नहाने से उसको हो जाए बुखार, पानी से उसको एलर्जी है यार, बड़ी कम नहाती है मेरी महबूबा। दोस्तों, इस ठंड से हम क्या, आप क्या, सारे इंसान परेशान हैं। अच्छा, सारे परेशान हैं, इसका मुझे जरा भी दुख नहीं। अरे दुख तो इस बात का है कि इस ठंड से पड़ोस की भाभी भी परेशान हैं। कल उनको बोला, भाभी जी आजकल ठंड बहुत बढ़ गई है। वो बोली, हाँ देवर जी, आजकल ठंड बहुत बढ़ गई है, ऊपर से आपके भैया की नाइट शिफ्ट चालू हो गई है। दोस्तों, आपको पता है ठंड में सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? अरे वकील होते हैं, क्योंकि ठंड में तलाक के केस कम हो जाते हैं। दोस्तों, किसी किसी को तो इतना ठंड लगती है और वो ठंड आते ही इतने कपड़े पहन लेते हैं, इतने कपड़े पहन लेते हैं। सबसे पहले तो वो चुस्त वाली, एकदम जो टाइट वाली बनियान होती है उसको पहनेंगे, उसके ऊपर से टी शर्ट पहन लेंगे और उसके ऊपर से शर्ट पहन लेंगे, उसके ऊपर हाफ बाजू का स्वेटर, उसके ऊपर जैकेट, ऊपर से टोपी, मफलर। 75 किलो का आदमी 85 किलो कपड़े पहनकर घूम रहा होता है। अच्छा, इनकी ठंडी फिर भी नहीं जाती, यूं 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 करते रहेंगे, ऐसे हिलते रहेंगे। अच्छा, कई लोग तो ऊपर से दास्ताने भी पहन लेते हैं। अच्छा, आप कितने भी दास्ताने पहन लो, कुदरत ऐसी चीज है ना, दास्ताने उतरवा ही देती है। और अगर आप नहीं उतारते तो आपकी बाईं या दाईं टांग कोई ना कोई गीली होना तय है। यार, पहले के जमाने में जो दादियां या नानियां होती थी, उनका एक काम होता था स्वेटर बुनने का। जैसे ही जुलाई खत्म होता था, अगस्त से शुरू कर देती थी। अगस्त से नवंबर तक आने वाले किसी न किसी मेहमान के लिए कोई ना कोई स्वेटर बना ही देती थी। अच्छा, किसी किसी दादी की स्पीड तो इतना तेज होती थी, वो 2-2 स्वेटर बना देती थी। फिर अपने बहू को बोलती थी, बेटा मैंने 2 थोतर बिन दिया है, अब कोशिश करना जुड़वा ही हो। अच्छा, कोई कोई बहुएं लड़ भी जाती थी, अम्मा आपका क्या जा रहा है, उनका गोला ही तो है, जितना मर्जी उधेड़ लो, हमारा भी तो कुछ सोचो। अच्छा, सर्दियों का एक फायदा है, लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते। मान लो 2 गाड़ियां जा रही हैं और आपस में टकरा जाए तो हाथ से नहीं लड़ेंगे, हाथ ऐसे जेब में रखेंगे। अबे देख के नहीं चला सकता, सामने वाला कहेगा तू नहीं देख के चला सकता, चल चल, अबे चल, तू क्या एक, अबे देख के दिखा। हाथ से नहीं लड़ते हैं, मुंह से ही पूरा बोलते रहते हैं। अच्छा, ज्वाइंट फैमिली जो होती है, सबसे ज्यादा मजे इनके होते हैं। सब एक रजाई में घुसकर बैठ जाते हैं, मूंगफलियां खा रहे होते हैं, पेपर बिछा के बैठे होते हैं। कहने का मतलब है टेम्परेचर एकदम गर्म रहता है। अच्छा, ज्यादा लोगों को एक साथ बैठने से टेम्परेचर जल्दी गर्म हो जाता है।
लेकिन कभी कभी मूंगफली खाते खाते ना रजाई का टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है। अरे मैं सही बोल रहा हूं, होता है ऐसे। रजाई गर्म हो जाती है ना तो पता चल जाता है कि मूंगफली ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अच्छा, ऐसे में जो कांड करते हैं वो सबसे पहले रजाई में से निकलकर भागते हैं। मेरा तो हो गया। अच्छा, लोग भी समझ जाते हैं कि इसी का हुआ है। अच्छा, मेरा एक पड़ोसी इतना कंजूस है, उसके कमरे में एसी नहीं है। मैं उसे बोला यार ब्लोअर ले आ 5,000 का, गर्म हवा देता है। वो बोला अरे इतना महंगा क्या करना, 10 रुपए की मूंगफली, 2 महीने सर्दी होती है, 600 रुपए में पूरी सर्दी खत्म। अच्छा, ठंडियों में कुछ बुजुर्ग एकदम अलग ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर ऐसे बुजुर्गों को आप ऐसे गले में अगर हाथ लगा दो, फिर देखो वो आपको जवानी वाली गाली देंगे। कुछ लोग चाय से ठंड भगाते रहते हैं। ऐसे करते रहेंगे, ऐसे पीते रहेंगे, फिर ग्लास को ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे गाल पे हाथ रखेंगे, गाल को सेकेंगे, ऐसे चाय पीते रहेंगे। और पीछे जहां अंगीठी जलती रहती है, जहां चाय बनती है, वहां ऐसे पीछे पीछे हो जाते हैं सेकने के लिए। फिर वो चाय वाला भी ऐसे भगाता है, केतली उठाता है, केतली की चोंच बनी रहती है, वो चोंच फिर वहीं पीछे लगाता है, चल हट। पहले जब घर में मेहमान आते थे, बड़े लोगों का पैर छुओ तो 10-20 रुपए मिल ही जाते थे। लेकिन सर्दियों में किसका मन करता है बाहर हाथ निकालने का। बच्चा बोलता पैरी पड़ता अंकल। मेहमानों को भी ठंड लगती रहती थी। अब वो जेब से हाथ नहीं निकालते थे, वो घुटनों से ही ऐसे बोलते थे जीते रहा बेटा जीते रहा। फिर वो बच्चे को भी एकदम गुस्सा लग जाती थी। ऐसे बच्चे फिर खाने के टाइम पर बदला लेते थे। जब कोई ताऊ खाना खाने लगता था ना, फिर वो पतला वाला बूंदी रायता जो होता था उसे उसकी धोती पर ही गिराता था। बूंदी बूंदी तो ऊपर रह जाती थी, जो पतला रायता होता था वो धोती के अंदर होता हुआ ऐसी ऐसी जगह ठंडक पहुंचाता था ना, पूछो ही मत। अच्छा, गर्मियों में देख लीजिए, अगर आपके घर की डोरबेल बजे या कोई आ जाए आपके घर, अगर आपने कुत्ता रखा हुआ है तो वो कुत्ता फटाफट भाग कर जाएगा गेट पर। बेचारा खोल तो नहीं पाता है लेकिन जाता जरूर है। लेकिन सर्दियों में अगर कोई मेहमान आए, ठंड तो कुत्ते को भी लगती है, वो कोने में जाकर बैठा रहेगा दुबक्के। मालिक उसको देखेगा, वो मालिक को देखेगा। मालिक कहेगा टॉमी जा, वो कहेगा भाव तू जा। अच्छा, इंग्लिश फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, अगर हीरोइन को ठंड लगती है ना तो जो हीरो होता है अपनी जैकेट उतार के उसे पहना देता है। लेकिन हमारी फिल्मों में ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि हमारी हीरोइनों को ठंड लगती ही नहीं है। सिल्कान की एकदम पतली सी साड़ी पहन लेंगी, एकदम बर्फीली जगह पर जाकर, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा। अरे हीरोइनों को छोड़िए, हमारी लेडीजों को देखिए। आप हिंदुस्तान की शादियों में
दिसंबर की शादियों में चले जाइए, वो इतना पतला साड़ी और ब्लाउज पहनकर ऐसे घूमती रहती है जैसे मई जून की शादी हो। अच्छा, जैसे जैसे रात बीतती है ओस गिरना स्टार्ट हो जाती है। 12 बजे तक मजबूरी में साल ओढ़ना ही पड़ता है। अच्छा, साल ओढ़ने से पहले वो अपनी सहेली से पूछेगी जरूर, कोई रह तो नहीं गया देखने वाला। जब वो बताएगी कि दिल्ली वाले ताऊ जी रह गए हैं, फिर वो ऐसे जाएगी और साल ऐसे गिरा देगी, ताऊ जी प्रणाम। अच्छा, जो लोग सर्दियों में शादी करते हैं, ये लोग हनीमून मनाने भी ठंडी जगह पर जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो गर्मी आने से पहले खुशखबरी सुना देते हैं। अच्छा, सर्दियों में अगर रात के समय बस का सफर हो, सोच कर ही डर लगता है, रूह कांप जाती है। लगता तो है कि बस चारों तरफ से बंद है, लेकिन जब बस चलती है तब पता चलता है कि बस कहां कहां से खुली है। वो जो इतनी इतनी जगह से हवा आती है ना, एकदम तलवारों की तरह लगती है। अच्छा, जो लोग खिड़की वाली सीट पर बैठने के शौकीन होते हैं, उस समय वो भी उस तरफ नहीं देखते हैं। वो भी कोशिश करते हैं जहां ड्राइवर होता है, वो बोनट लगा होता है जहां इंजन रहता है, वो वहां बैठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां थोड़ा गर्म रहता है। ड्राइवर कहेगा हट यहां से, यहां इंजन है। आदमी कहेगा मैं भी तो इंजन ही रख रहा हूं भाई, मुझे भी गर्म होने दो थोड़ा सा। अच्छा, बचपन में मुझे ये पता करना होता था ना कि कितनी ठंड पड़ रही है, तो मैं अपने एक दोस्त की नाक देख लेता था। उसकी नाक हमेशा बहती रहती थी। अच्छा, एक बार स्कूल के एक फंक्शन में उसे वहां एक रोल मिल गया राजा का, वहां उसकी नाक बहने लगी। अच्छा, उसे तलवार और ढाल भी दिया गया था। स्टेज पर बोल रहा है, हे अहंकारी राक्षस, शुक्र है मेरे हाथ में तलवार है, अगर मेरे हाथ में तीर होती तो मैं ऐसे मार देता। अच्छा, नाक से याद आया, एक बार मेरी बीवी बोली, सुनो जी मेरी नाक बह रही है। मैं बोला यार तो डॉक्टर से दवा ले लो। वो बोली अरे नहीं, मैं सोच रही हूं एक पोछा करने वाली रख लूं। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपके चेहरे पर एक छोटी सी हंसी दे सकूं, और उस प्रयास में हो सकता है मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाता हो, उसके लिए माफी चाहता हूं। और अगर ऐसा कुछ भी गलत होता है तो आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं, ताकि वो गलती में दोबारा दूसरी वीडियो में ना दोहराऊं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो लोग भी नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ताकि आप वो वीडियो सबसे पहले देख सको। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।